ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 है जो कि कह रहा है शो दैट एन ऑन टू फंक्शन एफ वन टू थ्री, ठीक है, शो दैट एन ऑन टू फंक्शन एफ वन टू थ्री इज ऑलवेज वन वन, वन टू थ्री और वन टू थ्री है भाई। ठीक है, ये प्रॉब्लम कहता है एक एक्स है जिसमें वन टू थ्री तीन ही एलिमेंट्स हैं और एफ एक्स जो है उसमें भी वन टू थ्री तीन एलिमेंट्स हैं। तो यदि ये ऑन टू है, मतलब ऑन टू का मतलब क्या है कि सारे के सारे वाइस के लिए उसका एक जोड़ीदार एक्स है, तो अगर ये ऑन टू है तो ये वन वन रहेगा। ठीक है, इसको मेरे को प्रूव करना है, तो प्रूव मैं कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, कैसे कर सकता हूँ? सपोज करो, सपोज इट इज ऑन टू बट नॉट वन वन, बट नॉट वन, मान लो वन वन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वन वन नहीं है तो एग्जाम्पल एफ वन इज इक्वल टू वन और एफ टू भी वन है, सपोज करो, मतलब वन के लिए भी इसकी वैल्यू वन है और टू के लिए भी वन है। ठीक है ना, ठीक है ना, देन एफ थ्री कैन आइदर बी इक्वल टू टू और थ्री। भाई अगर वन के लिए भी वन है और टू के लिए भी वन है, ठीक है, अगर ये बेसिकली नॉट वन वन है मतलब मैनी वन है, तो मैंने एक एग्जांपल सपोज कर लिया कि x इज इक्वल टू वन के लिए भी y की वैल्यू वन है और x इज इक्वल टू टू के लिए भी y की वैल्यू वन है। मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ ग्राफ के थ्रू, देखो ये वन टू थ्री, ये x है, ये y है, वन टू थ्री। तो मैंने ऐसे दिखाया कि वन के लिए भी इसकी वैल्यू वन है, टू के लिए भी इसकी वैल्यू वन है, मैनी वन फंक्शन हो गया। तो थ्री के लिए इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो फिर टू होगी या फिर थ्री होगी। सो फॉर एफ थ्री कैन बी टू और थ्री बट नॉट बोथ, वाई? बिकॉज अगर थ्री के लिए मैंने टू भी ले लिया और थ्री भी ले लिया तो क्या ये फंक्शन रहेगा? मैंने पहले ही वीडियो में आप लोग को बेसिक में बता दिया था टाइप्स ऑफ फंक्शंस और फंक्शंस ऑफ रिलेशंस के डिफरेंस में कि इफ f3 will have more than two values, that is y has more than one value for x is equal to 3, then this is not a function at all, then it cannot be a valid function. Therefore for x is equal to 3, y की वैल्यू आइदर टू होगी और थ्री होगी। तो या तो फिर ये टू होगा या तो फिर ये टू होगा या फिर थ्री होगा, विच वायोलेट्स आवर assumption that fx is on टू। तो fx on टू थोड़ी रहेगा, अगर ये टू रहा तो थ्री लेफ्ट आउट हो जाएगा, अगर ये थ्री रहा तो टू लेफ्ट आउट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो कोई ना कोई एक लेफ्ट आउट हो गया और लेफ्ट आउट हो गया का मतलब नॉट ऑन टू है, खत्म। तो मैंने क्या लिया था, मैंने सपोज क्या किया था, इट इज ऑन टू बट नॉट वन वन। तो अगर ये बेसिकली नॉट वन वन है तो ये ऑन टू भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देयरफॉर दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, therefore we conclude that जो कि सवाल पूछ रहा था, if it is on to then it has to be one one, if it is on to then we conclude that if y is equal to fx is on to then it has to be one one only, then it has to be one one only। समझ में आ गई बात? फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्या अजम्पशन लिया, ये सवाल बोल रहा है कि अगर ये ऑन टू है तो 100% ये वन वन है, क्योंकि इसमें तीन एलिमेंट्स एक्स और एफ एक्स में वन टू और थ्री, वन टू और थ्री। तो अगर तो ये ऑन टू है
तो ये 1 1 ही होगा। तो मैंने उल्टा ले लिया, मैंने ऐसा अज्यूम करके लिया कि जस्ट अज्यूम कि ये ऑन टू है बट नॉट 1 1 है। तो ऑन टू है बट नॉट 1 1 है, तो मैंने मैनी 1 ले लिया, पहले ही मैंने मैनी 1 ले लिया, और 1 और 2 के लिए मैंने एफ एक्स की वैल्यू मतलब y की वैल्यू सिर्फ 1 ले ली। अब बच गया आपके पास दो खाली चीजें, दो रिक्त स्थान 2 और 3, दो खाली रह गया आपके पास 2 या 3। तो f3 या तो फिर 2 हो सकता है, या तो फिर 2 हो सकता है, फिर 3 हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है, नहीं तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो कोई ना कोई एक लीव आउट तो हो जाएगा, और यदि वो लीव आउट हो गया तो वो ऑन टू ही नहीं रहेगा। तो पहला सवाल ही में लिखा हुआ था कि अगर ऑन टू है तो वो ऑन टू ही नहीं रह जाएगा। तो हमारा जो सपोज जो हमने किया था वो वायोलेट हो गया। इसका मतलब इफ इट इज ऑन टू देन इट हैज टू बी 1 1। ठीक है, दिस इज हाउ प्रूफ इज डन। प्रूफ कैसे मैथमेटिक्स में करते हैं कि मैं अज्यूम करके लूंगा कि चलो जो मैं प्रूफ करना चाहता हूं उसका उल्टा सही है, तो आगे सिचुएशन क्या होगा, और वो सिचुएशन इस कंक्लूजन पर आएगा कि मैं अगर जो उल्टा अज्यूम कर रहा हूं उसने पूरे सिचुएशन के एग्जिस्टेंस को, उसने कॉज इफेक्ट मतलब कॉज को ही डिनाई कर दिया। मतलब जो हमने बेसिक अजम्पशन लिया था कि चलो ये चीज गलत है, चलो हम मान के चलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ऐसा मान के चल रहे हैं तो हमको ऐसे रिजल्ट्स आते हैं जो कि हमारे अजम्पशन को ही फेल कर देते हैं, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब जो हमको प्रूफ करना था दैट इज करेक्ट। दिस इज द वे। समझ में आ गई? So always in mathematics, if you have to prove something, for example, say if this is if this is onto, then it has to be 1 1. So how will you assume? You will assume that it is onto but not 1 1, and then you will see that if it is onto but not 1 1, then there is a contradiction coming. There is a contradiction coming. So if there is a contradiction coming, if this case is impossible, then what? Then the only possibility is that if it is onto, then it has to be 1 1. ठीक है? तो ये दिस इज हाउ प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स आर बीन डन। ठीक है, थैंक यू।